बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, क्लास 3 पेज नंबर 26 चैप्टर का नाम है सदाकत और दयानत। सदाकत के मायने हैं सच और दयानत, ईमानदारी से, सच्चाई से काम करना। अब आपका चैप्टर है हमारे प्यारे नबी ने हमेशा सच बोला। सदाकत माने सच, सच्चाई। हमारे प्यारे नबी ने हमेशा सच बोला। आप सल्लल्लाहु को झूठ से सख्त नफ़रत थी कि आप सल्लल्लाहु बचपन ही से कभी आपने झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोला और झूठ से आपको सख्त नफ़रत थी। आप सल्लल्लाहु ने कभी किसी को धोखा न दिया और ना ही किसी से खयानत की। यानी आप सल्लल्लाहु की बचपन की खूबियाँ बयान की जा रही हैं कि आप सल्लल्लाहु ने कभी किसी को धोखा नहीं, धोखा देना किसी के साथ एक तरह से झूठ होता, धोखा देना किसी को गलत फहमी में रखना, और ना ही किसी से खयानत की। खयानत से मतलब है किसी चीज़ में मिलावट करना और अपने तौर पर उसमें अमानत में किसी चीज़ की खयानत करना। आप सल्लल्लाहु के ज़माने में तमाम बुराइयां मौजूद थीं। जब आप सल्लल्लाहु ने जब आप नब्बत भी नहीं मिली थी, इस्लाम थे, तो आप सल्लल्लाहु के उस दौर में जब आपने इस्लाम की तबलीग नहीं शुरू की अल्लाह ताला के हुक्म से, तो उस वक्त तमाम बुराइयां अरब में मौजूद थीं कि लोग झूठ बोलते थे, धोखा देते थे, अमानत में खयानत करते थे, वादा खिलाफ़ी करते थे, बेरहमी करते थे, जुल्म करते थे और बहुत सी तमाम बुराइयां उस ज़माने में मौजूद थी। और उस ज़माने में जब ये तमाम बुराइयां मौजूद थी, उस ज़माने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। किसी को कभी कोई धोखा नहीं देते थे, किसी से कोई खयानत नहीं करते थे, मगर इनका आप सल्लल्लाहु पर कुछ असर नहीं हुआ। देखिए, जब इंसान किसी माशरे में रहता है, जब उनमें कोई बुराइयां देखता है तो वो उन बुराइयों में मुलव्विस हो जाता है, उन बुराइयों को अपना लेता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु की ज़ात इन तमाम बुराइयों से महफूज थी, अपने आप को बचाए रखा था। आप सल्लल्लाहु ने जो बुरी बात थी उसको बुरा समझते थे। आप सल्लल्लाहु ने नहायत पाकीज़ा और साफ ज़िंदगी गुजारी। यानी आप सल्लल्लाहु ने नहायत पाकीज़ा यानी कि बहुत ही अच्छी, जिसमें किसी किस्म की कोई बुराई नहीं थी, ऐसी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु ने उस दौर में गुजारी जब अरब में तमाम बुराइयाँ मौजूद थीं। आप सल्लल्लाहु की सदाकत और दयानत इतनी मशहूर थी कि दोस्त और दुश्मन सब आपको सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। यानी आप सल्लल्लाहु की सच बोलना, सच्चाई और ईमानदारी से काम करना इतना मशहूर था कि दोस्त और दुश्मन सब आप सल्लल्लाहु को सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। यानी कि आप अपने अरब में जैसे हर कोई अपनी किसी न किसी उसकी वजह से मशहूर होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सदाकत यानी सच बोलने और अमीन यानी अमानत से और सही से काम करने में मशहूर थे। एक दफ़ा अबू जहल ने किसी से सवाल किया कि अबू जहल जो आपका सख्त जानी दुश्मन था, कि बता कि मुसलमानों का नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा है, क्या उसने कभी झूठ बोला? तो उसने अबू जहल ने जवाब दिया नहीं, जबकि अबू जहल आप सल्लल्लाहु का जानी दुश्मन था, सब दुश्मन था। उसने आपकी सच्चाई की गवाही दी और कहा नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला। आप सल्लल्लाहु जो भी बात करते थे लोग उसको सुनते और सच समझकर मान लेते थे। आप सल्लल्लाहु जो भी बात करते थे लोग उसको सुनते थे कि आप सल्लल्लाहु क्या कह रहे हैं, और ये भी जानते थे कि आप जो कुछ भी बोलेंगे सच बोलेंगे। आप सल्लल्लाहु कभी झूठ नहीं बोलते थे। कि हम लोगों को किसी झूठे शख्स के बारे में वो जब इतना झूठ बोलता है तो लोग उसको झूठा शुमार करते हैं और उसकी बात का यकीन नहीं करते। अगर वो सच भी बोल रहा हो तो फिर बाद में पीछे ये ख्याल करते हैं कि ये तो हमेशा झूठ बोलता है, झूठ ही बोल रहा होगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते तो लोग उसको सुनते थे कि आप सल्लल्लाहु हमेशा सच बोलते हैं और आपकी बात को सच्चा मानते थे। लोग आप सल्लल्लाहु के पास अपनी अमानतें बेखौफ होकर रख देते थे। लोग पहले ज़माने में कोई बैंक वगैरह तो होते नहीं थे, तो लोग अपनी अमानतें यानी जो अपने घर की जो कीमती चीज़ होती थी या किसी की, वो आप सल्लल्लाहु के पास
बगैर किसी उसके कि उनके दिल में इस बात का डर नहीं होता था कि हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी या हमें हमसे आपसे सल्लम ख़राब कर देंगे या किसी को दे देंगे। तो ये चीज़ें लोगों के दिलों में नहीं होती थी। वो बेखौफ होकर बगैर किसी खौफ के डर के आप सल्लम के पास अपनी चीज़ें पैसे जो भी उनकी जो कीमती चीज़ होती थी जो भी चीज़ होती थी वो आप सल्लम के पास रखवा देते थे, चाहे वो काफिर हो या मुसलमान हो, सब आप पर एतमाद करते थे। जब इस सच्चे इंसान पर ही एतमाद किया जाता है और जो अमानतदार होता है, जो लोगों की चीज़ों को ख़राब नहीं करता, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दी जाए उसी तरह वापस करता है, तो लोगों को एतमाद बढ़ जाता है। लोगों को इस बात का एतमाद माने यकीन, लोगों को इस बात का यकीन हो जाता है कि ये जो चीज़ हमने इन्हें दी है, हमने जो इनके पास रखवाई है, वो इसमें किसी किस्म का कोई तब्दीली नहीं होगी, इसमें किसी किस्म की कोई बेईमानी नहीं होगी, इसमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं होगी। जिस तरह हम इनको दे रहे हैं और इसी तरह ये वापस हमें मिल जाएगी। तो इसलिए लोग अपनी कीमती चीज़ें, अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बेखौफ होकर रखवा देते थे। जब आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीना हिजरत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास मक्का के काफिरों की और लोगों की बहुत सी चीज़ें आपके पास रखी हुई थी। तो आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ और कल जब सुबह लोग आए तो मेरे पास जो ये अमानतें हैं अल्लाह ताला लोगों की रखी हुई, इनको उन्हें वापस कर देना और फिर तुम भी मक्के से मदीना हिजरत करना। एक दफ़ा प्यारे बच्चों, एक दफ़ा हमारे प्यारे नबी सुबह सवेरे मक्का के सफ़ा पहाड़ पर चढ़े और मक्के वालों को बुलाया। आवाज़ सुनकर सब लोग सफ़ा पहाड़ के दामन में जमा हो गए। आप सल्लम ने इनसे कहा, एक मतलब आपने मक्का के लोगों को सुबह सवेरे आवाज़ देकर सब मक्का सफ़ा पहाड़ पर चढ़े और मक्का वालों को बुलाया, मक्का में जो रहने वाले लोग थे उनको बुलाया। तो सब लोग पहाड़ के दामन में जमा हो गए। पहाड़ का दामन क्या, नीचे का हिस्सा, जो पहाड़ तो एक तिकोन सी शक्ल होती है ना, ऊंचाई पे होता है। तो आप सल्लम जब लोगों को बुलाया, लोग नीचे जब जमा हुआ, जहाँ की ज़मीन ज़रा सीधी सी होती है, उसको पहाड़ का दामन कहते हैं। तो वहाँ पे लोग जमा होकर खड़े हो गए। आप सल्लम ने इनसे कहा, मक्के वालों, अगर मैं तुम्हें से कहूँ कि पहाड़ के पीछे से एक बहुत बड़ा लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात को सच मान लोगे? सबने बुलंद आवाज़ से कहा, हाँ ज़रूर हम मानेंगे, तुम सच्चे और अमीन हो, हमने तुमको कभी झूठ बोलते नहीं सुना और कभी खयानत करते नहीं देखा। नहीं मतलब उनका कितना एतमाद था आप सल्लम की ज़ात पर कि उन्होंने कहा कि आप सल्लम उनके मिसाल के तौर पर ये कहा कि पहाड़ के पीछे से एक बहुत बड़ा लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात को सच मानोगे? तो मतलब वो लोग इतना एतमाद करते थे कि आप इतने सादिक अमीन हैं, सच्चे हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला है, लोगों को कभी धोखा नहीं दिया है, बेईमानी नहीं की है, कोई ख़राबी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम आपकी ज़रूर बात को मानेंगे, इसलिए कि आप सच्चे हैं और अमीन है, लोगों की अमानतें अपने पास महफूज रखते हैं और उनको इसी तरह वापस लौटे देते हैं। हाँ, हमने तुमको कभी झूठ बोलते भी नहीं सुना ही नहीं। हम लोगों ने कहा कि हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए भी नहीं सुना और कभी खयानात करते हुए नहीं देखे। तमाम बातों को मानते ही उन्होंने कहा, हम आप जो ये बात कह रहे हैं ना कि लश्कर हमला करने वाला, उन दिनों लड़ाई झगड़े की तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक मिसाल के तौर पे कहा था कि मैं ये कहूँ, तो लोगों ने कहा हाँ हम आपकी बात को सच्चा मानेंगे। प्यारे बच्चों, तुमने देखा कैसे सब लोगों ने आपकी सदाकत और दयानत का इकरार किया, हालांकि वो इस्लाम के बारे में आपके जानी दुश्मन थे। जब इस्लाम नहीं फैला था, इस्लाम की तबलीग आपने नहीं शुरू की, इस्लाम की तबलीग करने के लिए आपने लोगों को पहाड़ के दामन में जमा किया था और लोगों को जब तबलीग की दावत देने के लिए कहा था तो लोगों ने आपकी बात का इकरार कर लिया था कि आप सादिक और अमीन हैं और आप सच बोलते हैं, और आपके जानी दुश्मन भी आपकी इस खुसूसियत या खूबियों का तस्करा फरमाते हैं कि आप सादिक और अमीन हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपने कभी बेईमानी नहीं की, आप सादिक और अमीन के नाम से मशहूर हैं। तो बच्चों, हमको भी चाहिए कि हम हमेशा सच बोलें। सच बोलने से ये होता है कि इंसान बुराइयों से बच जाता है। किसी भी नौइयत का हो, हमेशा सच बोले तो बात जल्दी से ख़त्म हो जाती है और अल्लाह ताला उस शख्स की मदद करता है, उसको बेसहारा नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला उसके लिए कोई ऐसा असबाब पैदा कर देता है, कोई ऐसी वजह पैदा कर देता है कि उसकी माफ़ी हो जाती है उस सच बोलने के। सच बोलना एक क्या आएगा,
अल्लाह ताला का हुक्म है और एक नेकी है सच बोलना। तो अल्लाह ताला इसमें मदद करता है कि उसके बंदे ने सच बोला, अच्छा काम किया, तो वो बच जाता हैगा। और सच बोलना से भी बहुत बड़ाई हैगी, इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा सच बोलें। और साथ में जब ये आदत हो जाती है तो लोगों में भी उसकी तारीफ़ होती है, लोग भी उसका इज़्ज़त करते हैं कि ये सच सच बोलता है, बेईमानी नहीं करता। अगर जो झूठ बोलता है तो लोग उससे नफ़रत करते हैं, तुम तो झूठ बोलते हो, और भी उसको जगह जगह बेइज्जत करते हैं, तो झूठा है तो झूठा है। तो इसलिए हमें सबक चैप्टर पढ़ने का मतलब यही है कि हम सिर्फ पढ़ें ना, बल्कि ये सोचें समझें कि हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह मशहूर थे, हम इस तरह तो नहीं बन सकते, लेकिन हम अपने तौर पे कोशिश कर सकते हैं कि हम वो अच्छी अच्छी बातें अपनाएं, वो अच्छी बातें सीखें समझें, जिससे हमारी तारीफ़ हो, जिससे लोग हमें अच्छा समझें। अल्लाह ताला जब खुश हो तो अल्लाह ताला भी हमसे इस बात से खुश होगा, मेरा ये बंदा सच बोलता है। और सच इंसान को जो होती है वो जन्नत में ले जाती है, झूठ बुराई है जो इंसान को दोज़ख में ले जाती है। इसलिए हम तमाम बच्चों और तमाम लोगों को चाहिए कि वो हमेशा सच बोले, अमानत में ख़यानत ना करें, और अपनी जो चीज़ें हैं उनको सही ईमानदारी से बेचें, सही तरीके से रखें। तो हम कोई किसी किस्म में कोई ख़यानत ना करें, किसी की कभी झूठे से कोई चीज़ ना उठाएं, कोई चीज़ अपने बैग में ना रखें। इन तमाम बुराइयों से हम बचें। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़।